जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रु को नामर्द कैसे बनाया जाता है। शत्रु को नामर्द बनाने का टोटका बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही आसान टोटका है भक्तों। यह टोटके की मदद से आप अपने शत्रु को नामर्द बना सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। यह टोटका इतना प्रभावशाली है कि इसको करते करते ही आपको तुरंत इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यदि आप इसको झूठ में भी किसी के ऊपर ट्राई कर देते हैं तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, वह हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। यह इतना पावरफुल टोटका है भक्तों। यह टोटका आपको ऐसे नहीं ट्राई करना है। यदि आपके ऊपर मुसीबत पड़े तभी आपको इसको ट्राई करना है और इस प्रयोग को विधि विधान से करना है, तो निश्चिंत ही आपका कार्य सफल होगा। यदि कोई भी पुरुष आपका घर बर्बाद कर रहा है, आपकी पत्नी से उसका अफेयर चल रहा है या कि आपकी बहन बेटी के साथ में किसी का अफेयर चल रहा है, यदि आप उसके ऊपर जानलेवा हमला करना चाहते हैं तो भक्तों रुकिए। उससे अच्छा भक्तों यह टोटका है। इस टोटके को अगर आप कर देंगे तो वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए परेशान हो जाएगा। वह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल टोटके के द्वारा ही आप यह कार्य कर सकते हैं। यह टोटका करते करते ही आपका शत्रु की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। यह टोटका आजमाया हुआ है, बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। शत्रुओं के ऊपर भक्तों अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया या अन्य प्रकार के कई अभिचार कर्म किए जाते हैं। उनमें से भक्तों यह प्रयोग भी उसी में आता है। मेरे कुछ भक्त जानते होंगे कि नामर्द किसे कहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता है कि नामर्द क्या होता है। तो चलिए भक्तों, आपको यह बता देते हैं कि नामर्द किसे कहा जाता है। तो भक्तों, जिस व्यक्ति की इंद्रिय कार्य नहीं करती हो उसे नामर्द कहा जाता है। जो लड़का जो स्त्री प्रसंग करने में अर्थात संभोग करने के काबिल न हो, वह व्यक्ति को नामर्द कहा जाता है। तो बड़ी ही आसानी से भक्तों आप इस टोटके को कर सकते हैं। यह टोटके को कैसे करना है और किस दिन करना है, इसका रिजल्ट कैसे और कितनी देर में देखने को मिलता है, तो चलिए भक्तों बता देते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे होगा या हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले। जिन भक्तों ने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ ही साथ भक्तों एक बात और करना चाहेंगे, यदि आप तंत्र मंत्र और मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, यदि कोई भी साधना करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल से आप जुड़िए, मेरे चैनल पर आप वीडियो देखिएगा। मैंने अनेक प्रकार के वीडियो बना दिए हैं, उनमें से भक्तों आप देख करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने बड़ी ही आसानी से और सरल विधि के साथ में आपको समझाया हुआ है। यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो भक्तों उनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो जो कि सिद्धि साधना के पहले नियम होते हैं वे सभी मैंने प्रारंभ में वीडियो बना दिए हैं। वे सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए भक्तों आपको बता देते हैं कि इस टोटके को करने में किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, यह टोटका किस दिन किया जाएगा, किस समय किया जाएगा। तो सबसे पहले भक्तों आप लोग सामग्री देख लीजिएगा, क्या क्या सामग्री इसमें यूज होती है। तो भक्तों इसके लिए आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आपको पान का पत्ता लेना है। यह पान का पत्ता भक्तों बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से इसमें छेद वगैरह नहीं होने चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल प्लेन पत्ता लेना है। और उसके बाद में एक आपको सिंदूर की डिब्बी लेना पड़ेगा, यानी कि सिंदूर आपको लेना पड़ेगा, या सिंदूर आप मार्केट से ही लाएंगे। आपको अपने घर का सिंदूर नहीं इस्तेमाल करना है। जो घर पर माताएं बहनें यूज करती हैं उसे आपको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, मार्केट से ही आपको लाना है। मात्र 5-10 रुपये की डिब्बी मिलती है, वहाँ से आप लेकर के आइएगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा देसी घी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर न मिल पाए तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। यदि आपको देसी घी ना उपलब्ध हो पाए तो आप मेडिकल स्टोर पर जाकर के वहाँ से भी आप देसी घी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्तों वह घी ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है, आपको गांव देहात से ही आपको घी को परचेस करना है, वहाँ से ही लेकर के आना है। उसके बाद में एक आपको इत्र लेना पड़ेगा, जो कि सेंट बोली जाती है भक्तों। आपको एक सेंट की डिब्बी ले लेना है। ये सेंट की डिब्बी भक्तों आपको कॉस्मेटिक की दुकान पर से नहीं लाना है, यानी कि जो भक्तों विसात खाना रखते हैं, जो महिलाओं का श्रृंगार रखते हैं, उनके पास से नहीं आपको लाना है। जो पूजन सामग्री की दुकान है वहाँ से ही आपको लाना है। और जो भक्तों कॉस्मेटिक की दुकान पर आपको सेंट मिलेगा वह सेंट दूसरी प्रकार की होती है, लेकिन जो पूजन सामग्री की दुकान पर मिलेगा वह सेंट दूसरे प्रकार का होता है। तो भक्तों
ये आपको सेंट ले लेना है। एक आपको मार्कर की आवश्यकता पड़ेगी। मार्कर आप ले सकते हैं, कोई भी मार्कर ले सकते हैं। बस भक्तों आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये सामग्री को भक्तों आप पहले से ही रख लीजिएगा और सुरक्षित रखिएगा, किसी दूसरे हाथ में नहीं लगना चाहिए। यह प्रयोग आप शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन कर सकते हैं। यह प्रयोग आप दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों मेरा आपको यही सुझाव रहेगा, यदि आप दिन में करते हैं तो भक्तों उसका असर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर रात्रि में अगर यह कार्य करते हैं तो इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो भक्तों आपको सुझाव रहेगा कि आप लोग इस प्रयोग को रात्रि में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह प्रयोग आप बैठ करके आप कमरे में भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में शोरगुल ना होता हो, छोटे छोटे बच्चे ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, यदि आपको लगे कि आपके घर में बच्चे हैं, आपको कोई न कोई टोक सकता है, तो ऐसे में आप कहीं भी बाहर जा कर के बैठ कर के खुले आसमान के नीचे आप कर सकते हैं। यदि कोई नज़दीक में पेड़ हो, पीपल हो, नीम हो या आम का पेड़ हो, तो वहाँ पर आप नीचे बैठ करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। चलिए भक्तों आगे बताते हैं आपको कैसे करना है। जिस स्थान पर आप यह प्रयोग करना चाहते हैं वह स्थान को सबसे पहले अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर लीजिएगा और साफ़ सफाई करने के बाद में आपको पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है। और बैठने के बाद में जो आपके पास में पान का पत्ता रखा हुआ है, उस पान के पत्ते के ऊपर तो जिस भी शत्रु को आपको नामर्द बनाना है उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है। नीचे आपको मंत्र लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए मुझे उमेश का करना है तो उमेश हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा इस तरीके से उमेश, इस तरीके से आपको उमेश यहाँ पर लिख देना है, या कोई भी आप जिस व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हो उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है। नीचे में आपको लिखना है ह्रीं क्लीं, ह्रीं क्लीं, क्लीं, इस तरीके से आपको लिख देना है। नीचे में आपको लिखना है ह्रीं, ह्रीं, इस तरीके से भक्तों आपको मंत्र लिख देना है और उसके बाद में मार्कर को बंद कर देना है। यह पान के पत्ते के ऊपर जैसे ही आपके शत्रु का नाम लिख जाता है या मंत्र लिख जाता है, उसके बाद में भक्तों आपके पास में जो देसी घी रखा हुआ है, वे देसी घी को आपको इसी पान के पत्ते के ऊपर जो अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली से आपको लगा देना है। ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, आप लोग देख लीजिएगा। जो ये सबसे छोटी उंगली होती है, इसके जो बगल में होती है उंगली, उसी उंगली को अनामिका उंगली कहा जाता है। तो भक्तों ये अनामिका वाली उंगली है। इसी अनामिका उंगली से आपको देसी घी लेकर के और पूरे पान के पत्ते के ऊपर लेप कर देना है। लेप आपको हल्का हल्का करना है। चलिए मान लीजिएगा इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको लेप कर देना है और उसके बाद में जो आपके पास में सिंदूर रखा हुआ है, ये सिंदूर को भी आपको अनामिका उंगली से लेकर के और इस पूरे पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर लगा देना है। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको लगा देना है। और लगाने के बाद में जो आपके पास में सेंट रखी हुई है, उस सेंट को इसी पान के पत्ते के ऊपर हल्का हल्का छिड़क दीजिएगा। ये पान के पत्ते को ले जा करके कहीं भी बहते हुए पानी में, चाहे नदी हो या तालाब हो या कोई नहर हो, उसमें आप प्रवाहित कर दीजिएगा। यदि इनमें से आपके पास में कोई भी नदी, नहर या तालाब नहीं है तो आप किसी भी स्थान पर वीरान स्थान में जा कर के वहाँ करीब 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लीजिएगा। गड्ढा खोदने के बाद में ये पान के पत्ते को इसी तरीके से आपको दफन कर देना है। जो लिखा वाला हिस्सा है उसको आपको इस तरीके से अंदर रख देना है और ऊपर से मिट्टी तोप देना है। यह कार्य आप जिस समय कर रहे हो तो अपने शत्रु का ध्यान अपने अंतर मन में करना है। यह सोचना है कि मैंने आपको नामर्द बना दिया है और तुम हमेशा हमेशा के लिए नामर्द हो चुके हो। बस ऐसा सोचते हुए इस पान के पत्ते को दफन कर देना है। ऊपर से मिट्टी डाल देना है और मिट्टी डालने के बाद में आपको उसी मिट्टी के ऊपर आपको पेशाब कर देना है। और पेशाब करने के बाद में आपको चुपचाप अपने घर को चले आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई भी रास्ते में आपसे बात करे तो किसी से बात नहीं करना है। आपको चुपचाप सीधा अपने घर को जाना है। इतना करना है। इतना करने के बाद में यह टोटके का असर भक्तों 1 घंटे के अंदर से ही प्रारंभ हो जाता है। वह व्यक्ति नामर्द होने की कगार में आ जाता है। लेकिन आपको यह देखने को नहीं मिल पाएगा कि वह नामर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो स्वयं वही जान सकता है और उसकी पत्नी जान सकती है, यदि उसकी पत्नी हो। यदि उसकी पत्नी नहीं है तो वह व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है कि मैं नामर्द हो चुका हूँ। फिर वह विभिन्न प्रकार का इलाज कराएगा, लेकिन उसका कोई भी इलाज कार्य नहीं करता है।
चाहे कितनी भी दवा करा ले, यह समस्या उसकी नहीं ठीक हो पाती है, वह समस्या हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो भक्तों, इस तरीके से आप अपने शत्रु को सबक सिखा सकते हैं। वह व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, यदि आपका बड़ा शत्रु है तो आप इस प्रयोग को करिएगा। यदि छोटी मोटी गलतियां तो भक्तों सभी से हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियों के कारण भक्तों आपको इतना बड़ा कार्य नहीं करना है। आशा करते हैं भक्तों आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। यदि अभी भी जानकारी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, आप अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो कहां कहां से लोग देख पा रहे हैं। चलिए भक्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और किसी प्रयोग के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए महा इंद्रजाल सीखें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।